नमस्कार दोस्तों। तो आज आरआरबी ग्रुप डी में एक ऐसा क्वेश्चन आया जो न्यू पैटर्न का है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे क्योंकि आज ये नया टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? ये द्विघात समीकरण से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को मैं 3, 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैं बताने वाला हूं। और इस छोटी सी वीडियो में अगर क्योंकि एक क्वेश्चन अभी न्यू पैटर्न का आया तो 100% इस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं उनको पूरा कराने वाला हूं। तो जिनका कल पेपर है तो पूरा एकदम अच्छे से देखकर जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं के एक्स प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 है तो एक दूसरी है 15x प्लस 25y प्लस 7 बराबर 0 है, समांतर हैं, तो के का मान क्या होगा? दोनों दो रेखाएं हैं और दोनों क्या है? समांतर हैं, तो के का मान क्या होगा? देखिए, रेखा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। इसमें से 3 कंडीशन बनती है। एक होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब ए वाली कंडीशन बनती है तो आपका अनंत होता है। क्या होता है? आपका अनंत हल होता है। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। अगर यहीं पर इज नॉट इक्वल्स टू आ जाता है तो आपको तीसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये किसका होता है? ये अद्वितीय हल का होता है। किसका होता है? अद्वितीय हल का होता है। यहीं पर देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, जब ये बराबर हो जाता है तो हमको तीसरा भी निकालना पड़ता है। तो b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 ये किसका होता है? तो कोई भी हल के लिए नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी हल के लिए नहीं होता है। ठीक है, कब होता है? जब कोई भी हल नहीं होता है। ये होता है m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर -1। ये कब होता है? तो ये आपका होता है तब होता है जब ये लंबवत हो। जब क्या हो? रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन कराते हैं तो ऐसे भी आपको ये याद हो जाएगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन है kx प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 दिया है और 15x प्लस 25y प्लस 7 बराबर 0 है और ये दोनों समांतर हैं। तुमको किसका मान निकालना है? x का। तो समांतर कब होती हैं? समांतर तभी होती हैं जब ये अनंत हल हो। क्या हो? अनंत हल हो। अनंत हल के लिए क्या होगा? a1 अपान a2 देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर a क्या होगा? k होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको कराऊंगा। a क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना होगा? k होगा अपॉन ए हमारा a2 कितना होगा? तो हमारा 15 होगा, तो 15 करूंगा, बराबर कर दूंगा। ये हमारा कितना होगा? यहाँ पर देखिए b हमारा 5, ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार बराबर करूंगा, a2 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन मेरे को k का मान चाहिए, तो या तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए। तो मैं इसी दोनों का लेता हूं। तो देखिए 5 से हमारा कितना बार जाएगा? 5 से हमारा 5 बार। तो 5 से हमारा हो जाएगा 5k हो जाएगा। 5k बराबर कितना हो जाएगा? आपका 15 होने वाला है। तो इस प्रकार k बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 इधर डिवीजन होगा तो k बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो k का मान कितना होने वाला है? जब समांतर रेखाएं होंगी तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन आज के पेपर में आया था इस प्रकार का, आज ये दूसरा क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बन सकता है कि यदि रेखाएं 2x प्लस k बाई -4 बराबर 0 है और 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तो k का मान क्या होगा? देखिए, लंबवत कब होती हैं? जब लंबवत होती है तो m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर क्या होता है? -1 होता है। तो m1 हमको अगर निकालना है तो m1 बराबर आपका क्या होता है? बराबर होगा हमारा -a अपान क्या होता है? b होता है। अब इस वाले में लेना है तो हमारा a1 अपान क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा। इसी प्रकार हमको जब m2 निकालना होगा तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? -a2 अपान कितना होगा? b2 होगा। अब इसको रख दीजिए। देखिए, इसमें निकालेंगे तो m1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? देखिए, a हमारा कितना है? तो a बराबर हमारा 2 होगा, लेकिन माइनस लगा है तो -2 हो जाएगा अपॉन b कितना है? तो b देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, अगर देखेंगे तो b हमारा k है। कितना है? तो k रख दूंगा। इसी प्रकार m2 निकालूंगा तो m2 बराबर कितना होगा? a2। तो a2 कितना होगा? देखिए a2 हमारा ये 3 होने वाला है तो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस। ये b2 हमारा कितना होगा? -4। तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3/4 आएगा। अब इसमें रख दीजिए तो कितना होगा? देखिए m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर कितना होगा? -1 होने वाला है। इसको रख दीजिए। देखिए, इसको जब रखूंगा तो m1 हमारा कितना आ गया है? तो यहाँ पर देखेंगे m1 बराबर -2 अपान k हो गया। कितना हो गया? -2 अपान k हो गया। मल्टीप्लाई m2 बराबर कितना आ गया? ये 3 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। ये बराबर हमारा हो जाएगा -1 के। देखिए माइनस माइनस हमारे यहाँ से कट जाएगा। कितना कट जाएगा? माइनस माइनस 2 से हमारा 2 बार कट जाएगा। इसको देखिए, इसको जब मैं पलटूंगा तो k बराबर कितना आएगा? तो k बराबर हमारा 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? k बराबर कितना होगा? 1.5 आने वाला है। कभी भी जब लंबवत होता है तो आपको ये लगाना है। और इसका एक याद रखिए कि m1 बराबर कितना होगा? -a1 अपान b1। ठीक है, अगर सीख लेंगे तो बहुत आसान है, बस सिर्फ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानो कि रेखाएं हैं 3x प्लस k बाई प्लस 6 बराबर 0 और 6x प्लस 10 बाई प्लस 12 बराबर 0 ये संपाती होंगी। तो यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है? तो यहाँ पर
के का मान पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, के का मान क्या होने वाला है। देखिए संपाति और अनंत कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। क्या होता है, ए होता है। तो ए वाली कंडीशन लगाना पड़ेगा। देखिए रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो देखिए a1 हमारा इतना होगा 3 होगा, इसी प्रकार a2 हमारा 6 होगा, 3/6 हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार हमारा k/10 हो जाएगा, इसी प्रकार हमारा 6 कितना हो जाएगा 12 होगा। या तो इन दोनों पद को ले लीजिए या इन दोनों पद को ले लीजिए, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। देखिए तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 6 से हमारा कितनी बार जाएगा, आपका 2 बार जाएगा। ये 2k हो जाएगा, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 से हमारा डिवीजन होगा तो k बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो k इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 5 आने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण kx + 2y = 4 है और 3x + ky = 5 का अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए k का मान क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया अद्वितीय हल कब होता है, जब होता है जब f इस फॉर्म में दिया हो और a1/a2 = b1/b2 होता है, तब होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए हमको k का मान चाहिए, तो k का मान देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है, तो मैं इन दोनों का दोनों ही पद लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पर देखिए अगर k का मान सिर्फ एक में होता, इसमें ना होता, इसमें बस होता, इन दोनों को लेते या इस दोनों को भी लेकर अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए k अपान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू होगा ये हमारा कितना हो जाएगा 2 अपान क्या हो जाएगा k, और ये बराबर होगा आपका, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 4/5 हो जाएगा। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए k से k हमारा कितना, इन दोनों को लूंगा तो k से k हमारा कितना हो जाएगा आपका k² होगा। k² इज नॉट इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखिए k जब हमको निकालना है तो k इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ± अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू ± अंडर रूट 6 जो है आपका राइट आंसर आने वाला। अद्वितीय हल करिए, इसके लिए अद्वितीय हल करिए। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा लगेगा, ए वाली कंडीशन आपकी लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y = 7 और 4x + 6y = k है, तो अनंत हल के लिए k का मान क्या होगा। अनंत हल कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो कर लीजिए, देखिए ये हमारा किस प्रकार से होगा 2/4 होगा, इससे कंपेयर करेंगे तो 2/4 बराबर 3 अपान कितना होगा 6 और बराबर, बहुत से लोग सोचेंगे बराबर दिया है तो जब इसको मैं लाऊंगा तो इधर माइनस होगा, लेकिन माइनस माइनस होगा तो आपका कट जाएगा। तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 7/k होने वाला, कितना होगा 7/k होने वाला है। हमको k का मान चाहिए तो या इन दोनों पद को ले लीजिए या इन दोनों पद को ले लीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 3 से कट करूंगा, 3 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो k इधर जाएगा तो k इधर होगा और 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 14 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो k का मान कितना होने वाला है 14 होने वाला है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना है, तो आप इसको देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x + 2y = 3 और 2x + 4y = k है, कोई भी हल नहीं होने के लिए k का मान ज्ञात करें। देखिए ये कौन सा होता है, ये अद्वितीय हल के लिए होता है, जब a1/a2 = नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और कोई भी हल नहीं होने के लिए b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2 लेते हैं। तो अब इसमें कौन सा पद लेंगे, देखिए b और a वाला पद लेंगे, b वाला पद लेंगे, b और c वाला पद लेने वाले हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 अपान कितना होगा 4 होगा, इज नॉट इक्वल टू लेंगे कितना हो जाएगा 3 अपान कितना हो जाएगा k होने वाला है। अब देखिए k से इधर जाएगा, देखिए इसको कट कर देते हैं यहीं पर, तो 2 से 2 आ जाएगा, तो k इधर आ जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा k इज नॉट इक्वल टू, आपका करेक्ट आंसर 6 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें नहीं डाला है। k इज नॉट इक्वल टू 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेखाएं x + y = 0 और 2x - y = 0 के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर नहीं पूछा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप करके जाइए, इतना याद रखिएगा। देखिए अगर दो रेखाएं दी है और उनके बीच का एंगल पूछता है तो हमेशा tan थीटा बराबर होता है am1 - am2 1 + am1 और मल्टीप्लाई am2 होता है। मैंने आपको बताया am1 निकालना होता है तो क्या होता है m1 = होता है -a1 अपॉन b1, यही होता है। इसी प्रकार से m2 जब निकालेंगे तो -a2 अपॉन b2 होता है। ठीक है, तो अब इससे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जब मैं निकालूंगा देखिए आपका m1 कितना आ जाएगा, तो आपका आएगा -a1, तो a1 कितना होगा, यहाँ पर देखिए माइनस ए और बाई वाला एक आएगा तो एक ही आ जाएगा। m2 भी मैं निकालूंगा तो m2 बराबर कितना होगा -a1, तो -a1 इसको -2 रखूंगा, -2 हो जाएगा और एक वाला हमारा माइनस होगा, तो अपॉन में -1 जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं। देखिए यहाँ पर रखूंगा तो tan थीटा = हो जाएगा, m1 हमारा कितना आ गया, m1 हमारा -1 होना है तो -1 रखूंगा, इसको देखिए माइनस है तो माइनस लगाइए और -2, m2 कितना आया हमारा 2 आया तो 2 लगाऊंगा, ये 1 + m1
तो -1 कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं, 2 करूंगा, ये बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस आपका -3 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस में है ये माइनस आएगा, तो आपका नीचे कितना आ जाएगा, माइनस। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर आपका 3 आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स आपका 3 होगा। देखिए तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर ये tan इनवर्स जो 3 का मान होता है कितना होता है, 71 पॉइंट कुछ होता है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, हालांकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास आने वाला है या कुछ हिंट देगा, ठीक है। तो आपको कुछ हिंट देगा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 71 पॉइंट आपका 57 होने वाला है, जो कि अप्रॉक्स कितना होगा, 72 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कि tan 30 होता है, tan 30 होता है 45 60 का मान आता है या 90 का मान आता है। तो अगर इस प्रकार की वैल्यू आएगी तो अगर पेपर में कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर देगा, अगर नहीं देता तो फिर वो सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इतना होगा, तो आप इसको याद रख लीजिए। और इससे जो आज क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो मैंने पूरे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आपको ये यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप मान लीजिए सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो बच्चे खुद ही कर चुके हैं। इस प्रकार के जो नया क्वेश्चन आएगा, जो बच्चा नया क्वेश्चन को कर लेगा वही क्या कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगती है, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।